जय हो गाइस। ठीक है, तो हम लोग आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस पे। तो पिछला एनालिसिस मैंने डाला था, वैसे वो देखते हैं कि वो सही है या नहीं। तो ये फ्राइडे का कैंडल है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे वीकली एनालिसिस बनाया था। ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट के लिए। और मैंने कहा था कि मार्केट पहले थोड़ा सॉरी मार्केट पहले थोड़ा नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अगर हम लोग क्लोजली देखेंगे डेली टाइम पे तो वही हुआ है। मंडे को मार्केट थोड़ा नीचे आया, ट्यूसडे को नीचे आया, पॉज लिया, ब्रेक करके काफ़ी नीचे आया और फिर नीचे से पूरा ऊपर जा रहा है। और ये जितना नीचे गया है अगर आप गौर करेंगे तो एग्जैक्टली जिस जो एरिया ऑफ ब्रेकआउट है अपना प्री ब्रेकआउट एरिया से थोड़ा सा नीचे आया है, थोड़ा सा नीचे आया है और उसके बाद फिर वापस मूव किया है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले सब क्लियर कर देते हैं। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि एक लेवल था जो ब्रेक हुआ और फिर तुरंत वापस उस लेवल पे आ गया। तो वैसे ये मोमेंटम तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब भी कोई एक मेजर सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, जैसे ये एक मेजर सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ और उसको सस्टेन नहीं कर पाता है, वापस अपने प्री ब्रेकआउट रेंज पे आ जाता है, तो इसका मतलब साफ होता है कि उस लेवल का हाई के ऊपर जाने वाला है। मतलब इस हाई के ऊपर जाएगा ही जाएगा मार्केट। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम्स होता है। ठीक है, सो ऐसा भी नहीं कि हर बार जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जाता है। तो इस लेवल के हाई के ऊपर जाएगा, ये एकदम एक्सपेक्टेड था मेरे लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चल जाते हैं क्योंकि अब ये बुलिश लग रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग को एक लेवल मिल गया जो बुलिश है। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द बिगर टाइम फ्रेम। तो बिगर टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है? बिगर टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न भी दिख रहा है। ठीक है, इफ़ यू आर सीइंग। ठीक है, अब यहाँ से आ जाते हैं। 3 कैंडल पॉज लिया, ब्रेक किया, मूव किया, फिर पॉज लिया, फिर मूव किया। और अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे परफेक्ट, बहुत प्यारा प्राइस एक्शन बना है, एकदम अच्छा लेवल है यहाँ एंटर करने के लिए। ठीक है, ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर इस लेवल के अगर ऊपर जाता है तो 25,000 एक राउंड लेवल है जो कि बहुत पास में। तो 25,000 तक हम लोग प्लान कर सकते हैं। और इसके बाद इस लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज हो जाता है तो हम लोग फिर बुलिश हो सकते हैं कि हाँ ये बुलिश डायरेक्शन में ही जा रहा है। ऑल्दो बुल्स अभी काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि अब 1 आवर पे आप देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे जो सपोर्ट था ये एकदम से ब्रेक हुआ। और फिर जो हम लोग ने 1 डे डेली टाइम फ्रेम पे जो कहानी देखी थी, ठीक है, सेम चीज़ वो यहाँ पे 1 आवर पे दिख रही है। ठीक है, ब्रेक किया और वापस अपने प्री ब्रेकआउट जोन में आ गया। तो ये क्या किया, अपने हाई के ऊपर गया। ठीक है, अपने हाई के ऊपर नहीं गया है ऑल तो ये, ठीक है, लेकिन अपना जो ट्रेडिंग रेंज था, ठीक है, ये जो ट्रेडिंग रेंज था इसका जो हाई था इसके ऊपर ही आराम से चला गया। ठीक है, और अब जो यहाँ पे जो लोग जैसे ब्रेक हुआ तो कुछ लोग यहाँ पे सेल किए, तो मतलब यहाँ पे जो सेलर्स थे इन लोग का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं, ये पोजीशन एग्जिट हो गया है। ठीक है, ये पोजीशन जो यहाँ पे जो सेलर्स के थे वो अब एग्जिट हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बायर्स हैं वो यहाँ पे बायर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, मतलब अब बायर्स डोमिनेट करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि ये गैप अप खुल गया। ठीक है, या तो फ्लैट खुल गया या तो गैप डाउन खुल गया। तो गैप अप वाले सिनेरियो में बायर्स ऑलरेडी हैं, इन लोग को अच्छा प्रॉफिट दिखाई देगा, तो पहले थोड़ा सा सेलिंग आएगा, फिर भले आफ्टरवर्ड्स बाइंग आए। ठीक है, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है तो फ्लैट में बायर्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेलर्स होंगे। ठीक है, जो यहाँ पे 24,900 25,000 शॉर्ट करके रखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जब मार्केट में बुल्स हैं तो धीरे धीरे लेकिन ये मूव करेगा, अप की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, और अगर गैप डाउन खुलता है, अगर कुछ बड़ा गैप डाउन खुलता है तो सेलर्स यहाँ पे है नहीं। ठीक है, बायर्स यहाँ पे आ चुके हैं, इस लेवल से बाइंग अच्छी खासी हुई है। ठीक है, और ये वाला बाइंग मिस हुआ है।
किसी ना किसी से तो ये वाला बाइंग मिस हुआ है, तो लोग को लगेगा कि फिर से बाइंग का मोमेंटम है, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा वेट करके लेकिन वापस ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब ये फिर से ब्रेकआउट करेगा, मान लीजिए गैप डाउन हुआ और ये थोड़ा वेट करके फिर जा रहा है, तो एक बार हिट किया, दूसरा बार हिट करके नीचे आ गया, तीसरा बार हिट किया, तो हम लोग प्लान करेंगे कि ये कुछ मूव करेगा। वैसे ये जो अगला अपकमिंग वीक होगा, इसमें हम लोग एक ट्रेडिंग डे तो हम लोग को इंट्राडे में एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा 200-300 पॉइंट का, जो ट्रेडिंग के लिए लगेगा, ठीक है, जो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का कैंडल बनना चाहिए, ठीक है, एक ट्रेंडिंग डे तो मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेकिन अभी फ़िलहाल दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो हम लोग 25,000 और 25,200 एक बहुत अच्छा लेवल है जहाँ तक मार्केट पहुँच सकता है नेक्स्ट अपकमिंग वीक में, ठीक है। तो ये निफ्टी के लिए है, ठीक है। तो निफ्टी के लिए हम लोग अभी बुलिश है, 25,200 देख रहे हैं। पहला टारगेट 25,000 होगा, ठीक है, जो इंट्राडे में भी मिल सकता है, लेकिन मार्केट धीरे धीरे मूव कर सकता है और अभी एक अच्छा खासा एक मूव किया है, ठीक है। तो इतना जब मार्केट मूव करता है, जो कि आप जैसे देख रहे हैं 200 पॉइंट मूव किया है, ठीक है, तो मार्केट 200 पॉइंट मूव किया है, तो अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि 25,000 तक जाए, उससे 25,000 से थोड़ा सा ऊपर नीचे करे, क्योंकि देख बहुत अच्छा राउंड लेवल है, और राउंड लेवल के साथ थोड़ा सा मार्केट उस एरिया के आसपास मार्केट को घूमना पसंद होता है, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम चेक किया जाए, कुछ है तो उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक रेंज था पहले, ठीक है, एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ, सस्टेन किया, जहाँ पे काफ़ी मेरा ऐसे हिट हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ऑल टाइम हाई के पास गया, फिर मार्केट अच्छा सा एक सेलिंग दिया, उसके बाद फिर अभी वापस क्लोजिंग ऊपर कहीं हो गया। तो ये वाला जो मोमेंटम था, ये तो खैर एक्सपेक्टेड था कि गैप अप हो गया है, ठीक है। और ये क्यों एक्सपेक्टेड था मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस वजह से देखिए कितना प्यारा प्राइस एक्शन बना हुआ है, एक रेंज बना हुआ है, रेंज ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर आया और यहाँ पे सस्टेन कर लिया, सस्टेन करके एक अच्छा कैंडल से जैसा ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो पता था कि ये वाला जो लेवल है, ये मैंने वीकली अनाउंसमेंट में कहा था कि ये वाला लेवल, ये जो गैप है, ये फिल होगा, तो गैप फिल होने तक प्लान किया जा सकता है। उसके बाद फिर ये यहाँ से पुल बैक ले रहा है, और ये पुल बैक लेके अगर इसका विक आप देखेंगे तो विक एग्जैक्टली इस लेवल को टच कर रहा है, मतलब कि ये मतलब कि ये जो है, ये इस लेवल को रीटेस्ट कर चुका है। अब यहाँ पे भी एक अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर ये इस लेवल 54,000 के ऊपर जाता है तो हम लोग एक नया हाई या फिर 54,500 तक देख सकते हैं, ठीक है। ऑल दो 54,000 के ऊपर अगर रहेगा मार्केट, तो मतलब ये मार्केट बुलिश है, ठीक है। हम लोग 1 आवर पे भी देख लेते हैं, 1 आवर पे भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, सॉरी 50 मिनट्स में, हाँ। तो अब एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही वाला चीज़ है, तो दोनों मार्केट साथ में फॉलो कर रहा है, तो दोनों साथ में फॉलो कर रहा है, मतलब अब दोनों सस्टेन, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साथ में बुलिश हो गया है थोड़ा, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक किया, वापस इस लेवल पे आया, तो इस लेवल के हाई के ऊपर जाएगा। निफ्टी ऑलरेडी चला गया, बैंक निफ्टी अभी गया नहीं है, बैंक निफ्टी अभी यहीं पे है, और इसका हाई ये है, ठीक है, 53,750। तो ये 54,000 तक आराम से इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो एक जो ट्रेंडिंग डे होगा, ये हो सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले, ठीक है, इस लेवल के पास खुल सकता है, ठीक है, इस लेवल के पास कहीं खुले और फिर ब्रेक करके फिर 54,000 तक चल जाए, ठीक है। ऐसे आप अपना एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है, कि कभी कभी कि आप अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग से देख सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं। इन सब का साइज़ नॉर्मल ग्रीन कैंडल से यूजुअल है। अगर आप यहाँ पे देखिए, सॉरी, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, या फिर आप इधर देखिए, ठीक है, ये सब जो ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे हैं, ये सब थोड़ा नॉर्मल साइज़ है, और ये सब ग्रीन कैंडल काफ़ी बड़े बड़े हैं, मतलब कि मार्केट में थोड़ा बुल्स ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है
तो बुल्स ही है मार्केट में, तो फ्लैट खुल गया फिर ऊपर मूव कर सकता है। वैसे ये जो रैली है, ये रैली एक फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग रैदर बुलिश ही फिलहाल रहेंगे, ठीक है। इस लेवल को जैसे ब्रेक करेगा तो 54,000 के लिए प्लान करेंगे, फिर थोड़ा सा मार्केट यहाँ होवर करना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी, फिर मिलते हैं गाइस।